कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज इस संदेश की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को 31 मार्च तक, जो लोग लीगल में गए हैं उनको मैंने एक समय सीमा दे रखी थी कि 31 मार्च तक वो सारे के सारे कस्टमर जो लीगल में किसी वजह से गए हुए हैं और अब वो एग्जिट करना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने जो रिटो में गए हुए थे, जो एफआईआर में गए थे, संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन समय ना हो पाने के कारण और कई ऐसे पेंडिंग काम सर पे थे जिससे पूरा ना हो पाने के कारण मैं इस वाले केस पर, इस मामले पर बहुत काम नहीं कर पाया। इसके लिए मैंने सिर्फ एक रास्ता निकाला है। 3 अधिवक्ताओं का मैंने नाम दिया हुआ है। ये 3 अधिवक्ता ऐसे हैं जिन्होंने आप लोगों का केस इसलिए नहीं लिया था कि आपको उन्हें पैसा दिलाना था, बल्कि इसलिए लिया था कि उन्हें कंपनी को ब्लैकमेल करना था और पैसा बनाना था। आपका पैसा मिले या ना मिले, इनकी सेहत पर कतई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और वो आप इनसे बातचीत करके भी जान लेंगे, इनकी कानूनी ज्ञान जो है वो बिल्कुल जीरो है। कानून की धाराओं के तहत ये बात नहीं करते हैं, ये बात सिर्फ और सिर्फ बेला वजह करते हैं। और इन लोगों ने जो करप्शंस किए हैं, जिसकी मैं आगे से पूरी सीरीज आपके सामने रखूंगा, उस करप्शन के नाते कंपनी ना तो चुप रहने वाली है और ना माफ करने वाली है। कंपनी उन सारे के सारे वकीलों के ऊपर जिन्होंने अपने लाभ के लिए, खुद पैसा कमाने के लिए, कंपनी पे झूठा आरोप लगाने के लिए आप कस्टमर के इमोशन से खेला है, आप कस्टमर के पैसे से खेला है, ऐसे किसी अधिवक्ता को जिसने इस प्रकार का जुर्म किया है, जैसे लखनऊ का दलाल अधिवक्ता जो अक्सर सोशल मीडिया पर आकर कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, आप सभी को अब ये बात अच्छे से पता है कि इसने किस प्रकार से बेल में फर्जी पेपर लगाकर आप कस्टमर साथ विश्वासघात किया है। और ये मामला सामने आते ही कानून खुद इनको नहीं छोड़ने वाला है। और अब तक मामला सामने इसलिए नहीं आया कि कंपनी की जांच चल रही थी। अब जब उस पूरी जांच में ये सारे मामला आ गए कि कंपनी के ऊपर एफआईआर करने वालों के एफआईआर में क्या लिखा हुआ है, हकीकत में क्या है, उन एफआईआरों पर कितने एक्शन हुए हैं, उन एफआईआर कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितनी बेल हुई हैं, ये सारी चीजें जब आपके सामने आ चुकी हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको याद हो या ना हो, आपके अधिवक्ताओं को जरूर याद होगा कि एक बार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश दिया था जिसमें अब तक की टोटल एफआईआर, उन एफआईआरों पर की गई अरेस्टिंग, उसके बाद उसमें से कितनों पर बेल हुई है और कितने लोग फरार हैं, वो सारी रिपोर्ट मांगी गई थी। उसी ऑर्डर को पकड़ करके कंपनी आगे पैरवी करने जा रही कि इस ऑर्डर पर जो काम हुआ है उसमें क्या प्रोग्रेस है, कितनी अरेस्टिंग हुई है, चलिए सामने आ गया, कितने लोग फरार हुए, उनके खिलाफ क्या एक्शन किया गया, वो भी सामने आ जाएगा। अब कितने लोगों की बेल हुई, उस बेल का आधार क्या था, वो भी सामने लाया जाए। तो उसमें जो लखनऊ का दलाल वकील है उसके बहुत ढेर सारे जुर्म और कर्मकांड सामने आएंगे। इसके अलावा शुरुआती दौर में एफआईआर कराने के लिए कभी कंपनी खिलाफ हो जाता था, फिर रिडेम्पशन का जब प्लान आया तो उस समय पर आप सब लोगों की रजिस्ट्री कराने के लिए और आपसे पैसा खाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने चैम्बर बुलाने के लिए कंपनी के फेवर में हो जाना, ऐसे कई वीडियोस और ऑडियोज उसके वायरल हैं। इसके साथ ही साथ मृदुल त्रिपाठी, जिसके बारे में आप लोग पूरी बात नहीं जानते और कानूनन उस व्यक्ति ने कानून कितना उल्लंघन किया है ये आपको नहीं पता, लेकिन पेपर वर्क में जब ये चीज अदालत के सामने पहुंचेगी तो सबसे पहले उसके द्वारा फाइल किए गए जितने भी केस हैं, जितने भी क्लेम है, सब पर होल्ड लग जाएगा, क्योंकि वो कंपनी का वकील रहा है और कंपनी का अधिवक्ता होने के नाते उसके पास कंपनी के लेटर हेड और सारे के सारे अथॉराइजेशन उसके पास थे। और 2019 1 मई 2019 से कंपनी ने उसे अथॉराइज किया हुआ था उसके अनुसार। और उसके बाद कंपनी में होने वाले सारे स्कैम, सारे फ्रॉड और आप कस्टमर साथ होने वाली सारी दुर्घटनाओं का जिम्मेदार अकेला वो व्यक्ति है। 2019 के विवादित पीरियड के बाद से जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, जितने भी केस हुए हैं, जितने भी इस तरह की रजिस्ट्रियां आप लोग की गई हैं, उनमें मृदुल त्रिपाठी का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हाथ है। उसके द्वारा बनाया गया अथॉराइज लेटर फर्जी, न जाने कितने अथॉरिटी बनाने जिनके नाम बनाया है वो उसके खिलाफ आज की तारीख में खड़े हैं, कई कस्टमर उसके खिलाफ खड़े हैं। और आप ये मान के चले कि ये अधिवक्ता के नाम पर एक कलंक अपनी गंदी जबानों से जिस प्रकार अपने खिलाफ ये सबूत दे चुका है, आने वाले समय में, भविष्य में अदालत में जब इन सब चीजों के बारे में पूछताछ होगी तो सबसे पहली तलवार जो गिरेगी वो आप कस्टमर गिरेगी, जो इसके कस्टमर हैं। ये 2 अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके कस्टमर के ऊपर किसी प्रकार से कोई भी रियायत नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन दोनों की औकात कुछ भी नहीं थी। इन्हें औकात वाला बनाया आप कस्टमरों ने, इन्हें अपना वकील रख करके। आज भी अगर आप कस्टमर अपना सब कुछ इनसे वापस ले लें,
इनके खिलाफ खड़े हो जाएं तो इनकी औकात पंचर बनाने वाले की भी नहीं रहेगी। इनके पास ना तो कोई केस था कभी, ना इन्होंने कोई झंडे गाड़े, ना इनकी वकालत की दुकान चलती थी, और इन्होंने कोई वकालत नहीं बल्कि दलाली की है और वक्ती तौर पे पैसा बना लिया है, लेकिन अब आने वाले वक्त में मुकदमे में इनके पैसे जाने वाले हैं। तीसरा अधिवक्ता ऋषभ राज, जिसने अपनी झूठी स्टोरियों में और अपनी रिट के अंदर कंपनी के खिलाफ न जाने कितने झूठी मनगढ़ंत स्टोरियां लिखी हैं। इसके पीछे क्या मकसद था, क्या रीजन है, क्या वजह है, यह पता चला तब जब 1 जुलाई का आदेश आया और उसने अपने सोर्सेस के जरिए मुझसे और मेरे अधिवक्ताओं से संपर्क करने की कोशिश करी, लगातार उनके साथ संपर्क बना करके समझौता करने की कोशिश करी। हमारी तरफ से इस बात के लिए सिरे से इनकार कर दिया गया कि यह समझौता किसी हाल में नहीं हो सकता है। ये 3 अधिवक्ताओं के जितने भी कस्टमर हैं उनके साथ कंपनी कोई रियायत, कोई मुरव्वत नहीं करने वाली है। आज से उनके लिए सारे दरवाजे बंद, और अगर वो आ भी चुके हैं पहले तो इनके लिए दरवाजा तभी खुलेगा जब कंपनी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वो एप्लीकेशन देंगे, तभी उनके दरवाजा खुले, अन्यथा दरवाजा बंद। इसके बाद जितने भी अधिवक्ता हैं उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, ना मैं उनको जानता हूं, वो शायद मुझे पहले से जानते हों। उनसे हमें किसी प्रकार से ना तो कोई शिकायत है, ना कोई लेन देन, वो उनका व्यवसाय है। उस व्यवसाय के अंतर्गत उन्होंने अगर अपने कस्टमर को सर्विसेज दी है तो ये उनकी व्यावसायिक ड्यूटी है, उसको उन्होंने निभाया है। उस दरमियान अगर उन्होंने कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कही है या कुछ बोल दिया है तो वो उनके व्यवसाय का एक हिस्सा है और उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। ऐसे सभी कस्टमर जिनके अधिवक्ता ये तीनों नहीं हैं, वो चाहे तो अपने अधिवक्ताओं से बात कर सकते हैं। इससे पहले कंपनी सबके खिलाफ अपोज डाल दे, इससे पहले कंपनी सबके खिलाफ खड़ी होकर के मुकदमा लड़ना शुरू कर दे। आप में से जो कस्टमर या उनके वकील मुझसे बात कर लेंगे, उनके साथ एक रास्ता निकाल करके, एक समझौता बना करके कुछ किया जा सकता है। अन्यथा एक बार अपोज चले जाने के बाद ये मान के चलें कि कंपनी किसी भी हाल में अपना कदम फिर वापस नहीं लेगी। तो इन 3 अधिवक्ताओं के अलावा जितने भी अधिवक्ताओं के कस्टमर हैं, ये संदेश उनके लिए है। आपके पास एक मौका है कि आपके अधिवक्ता अगर कंपनी से बातचीत करके आपके लिए रास्ता निकाल सकते हैं, या आप रास्ता निकालें, अधिवक्ता को बीच से हटाएं, तो हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं।